मोस्ट ऑफ अस इंडियंस हमारी फैमिली या तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन का कारण, और वी कैन लाई समवेयर इन बिटवीन। बट इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हमारी लाइफ में हमारी फैमिली जो है एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करती है। बट क्या हमने कभी सोचा है इंडियन फैमिलीज इतने इंटरकनेक्टेड क्यों होते हैं? पेरेंट्स बच्चों के लिए इतना सैक्रिफाइस क्यों करते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स अक्सर साथ क्यों रहते हैं? और एक इंसान का डिसीजन कभी कभी पूरी फैमिली का मैटर क्यों बन जाता है? आज हम इसे ट्रेडिशन बोल देते हैं, बट वॉट इफ इंडियन फैमिलीज एक्चुअली इवॉल्व दिस वे फॉर सर्वाइवल? वॉट इफ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर फैमिली इन इंडिया सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं था, इट वॉज सर्वाइवल टेक्नोलॉजी? और वंस यू अंडरस्टैंड वाई दिस सिस्टम इवॉल्व, यू स्टार्ट सीइंग द इंडियन सोसाइटी वेरी डिफरेंटली। आज जब लोग इंडिया को मॉडर्न इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी से कंपेयर करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, इंडियंस इतने फैमिली ओरिएंटेड क्यों होते हैं? बट इस क्वेश्चन के अंदर एक हिडन अजम्पशन है कि इंडिविजुअलिज्म ही नॉर्मल ह्यूमन कंडीशन है। हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था, स्पेशली एक ऐसी सिविलाइजेशन में जो मॉनसून, एग्रीकल्चर, अनसर्टेनिटी, इन्वेजन्स और डेंस सोशल नेटवर्क से शेप हुई हो। इंडियन फैमिलीज़ को समझने के लिए हमें पहले उस वर्ल्ड को समझना पड़ेगा जिसके लिए ये सिस्टम बना है। अगर कुछ गलत हो जाए तो बैंक्स है, इंश्योरेंस है, हॉस्पिटल्स है, रिटायरमेंट सिस्टम है, स्कूल्स हैं, जॉब अलग सिटीज़ में अवेलेबल है, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री में ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर क्रॉप्स फेल हो गए तो फैमिली शॉक अब्जॉर्ब करती थी। अगर कोई बीमार पड़ गया तो फैमिली केयर करती थी। अगर किसी चाइल्ड के पेरेंट्स नहीं रहे, रिलेटिव्स उसे रेज करते थे। अगर एल्डरली लोग काम नहीं कर पाते, दे वे डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन। फैमिली ही वेलफेयर सिस्टम थी, इंश्योरेंस सिस्टम थी, इमोशनल सिस्टम थी और इकोनॉमिक सिस्टम थी। सब कुछ एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। और इंडिया में ये और भी इम्पॉर्टेंट था बिकॉज वन ऑफ द पावरफुल फोर्स, द मॉनसून। इंडियन मॉनसून एबंडेंस भी लाता था और अनसर्टनिटी भी। एक वीक मॉनसून क्रॉप डिस्ट्रॉय कर सकता था, एक फ्लड इंटायर कम्युनिटीज को रुइन कर सकता था, एक ड्रॉट माइग्रेशन और फेमाइन का ट्रिगर कर सकता था। इसीलिए सर्वाइवल कलेक्टिव बन गया। लार्ज फैमिली सिर्फ कल्चरल प्रेफरेंस नहीं थे, देवर इकोनॉमिक रेजिलियंस। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा लेबर, ज़्यादा इनकम सोर्सेज, ज़्यादा प्रोटेक्शन और क्राइसिस के टाइम ज़्यादा सपोर्ट। इसीलिए ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड ऑलमोस्ट स्मॉल कोऑपरेटिव सिस्टम की तरफ फंक्शन करते थे। एवरीवन कंट्रीब्यूटेड और एवरीवन डिपेंडेंट ऑन एवरीवन एल्स। और धीरे धीरे एक साइकोलॉजिकल कल्चरल डेवलप हुआ अराउंड इंटरडिपेंडेंस, नॉट इंडिपेंडेंस। और इंटरेस्टिंगली ये माइंडसेट आज भी सर्वाइव करता है इवन मॉडर्न इंडियन सिटीज़ में। जॉइंट फैमिली सेंचुरीज तक सर्वाइव कैसे किया? पर एक मेजर रीजन था लैंड। एग्रेरियन सोसाइटी में लैंड ही वेल्थ थी। और अगर हर जनरेशन में लैंड डिवाइड होती रहे तो फैमिली इकोनॉमिकली वीक हो सकती है, जैसा कि आज के बहुत सारे एग्रेरियन स्टेट्स में हम देख सकते हैं, जैसे कि बिहार, जहाँ पे लैंड होल्डिंग्स इतनी कम है कि हम मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू अच्छी तरह से फार्मिंग कर सकते हैं, जिसके वजह से स्टेट का जो मेजर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर से, वो बहुत कम हो चुका है। तो बहुत सी कम्युनिटीज़ ने सिस्टम्स डेवलप किए जहाँ फैमिली साथ रहती थी, शेयरिंग लेबर, रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये सिस्टम सर्वाइवल को स्टेबल बनाता था। बट एक और चीज़ हुई, नॉलेज भी फैमिलीज़ के अंदर ही प्रिजर्व होने लगे। ऑक्यूपेशंस ऑफन जनरेशंस के थ्रू पास होते थे, जैसे फार्मिंग, ट्रेडिंग, क्राफ्टमैन, प्रीस्ट, वीवर्स, मेटल वर्कर्स। एक चाइल्ड सिर्फ प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करता था, वो इनहेरिट करता था स्किल्स, सोशल नेटवर्क, आइडेंटिटी और कम्युनिटी ट्रस्ट। फैमिली ऑलमोस्ट एक लिविंग इंस्टीट्यूशन बन गई थी, नॉट जस्ट अ प्राइवेट रिलेशनशिप। मॉडर्न सोसाइटी स्पीड और इनोवेशन को वैल्यू करती है, ट्रेडिशनल सोसाइटी मेमोरी को वैल्यू करती थी। और एल्डर्स मेमोरी कैरी करते थे। उन्हें याद होता था वेदर पैटर्न्स, फार्मिंग साइकिल, रिचुअल नॉलेज, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड रिलेशन, सोशल कस्टम्स। इंडियन होम्स में ग्रैंड पेरेंट्स पैसिव डिपेंडेंस नहीं थे, देवर नॉलेज आर्काइव्स। इसीलिए एल्डर्स की रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट इतना डीपली एम्बेडेड हो गया इंडियन कल्चर में, सिर्फ इमोशनली नहीं, फंक्शनली भी। और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन करता है, इंडियन फैमिलीज ओरिजिनली सिर्फ रोमांस के अराउंड बिल्ड नहीं हुई थी, दे वर बिल्ड अराउंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी फॉर लैंड, कल्चर, सर्वाइवल एंड आइडेंटिटी।
बट यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। अगर इंडियन फैमिली सिस्टम इतने इफेक्टिव थे तो आज लोग उनसे इमोशनली ट्रैप्ड क्यों फील कर रहे हैं? उसका आंसर मॉडर्न वर्ल्ड ने क्रिएट किया। थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक फैमिली को के क्लोज रहना सर्वाइवल इंक्रीज करता था, बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने इक्वेशन ही चेंज कर दी। सिटीज एक्सपैंड हुई, जॉब लोगों को घर से दूर ले गई, एजुकेशन इंडिविजुअल बेस्ड हो गई, टेक्नोलॉजी ने कम्युनिटी डिपेंडेंस रिड्यूस कर दी और सडनली सिस्टम बिल्ट फॉर कलेक्टिव सर्वाइवल मॉडर्न इंडिविजुअल एस्पिरेशन से कोलाइड करने लगे। इसलिए मॉडर्न इंडिया कभी कभी इमोशनली डिवाइडेड फील होता है। एक साइड कहती है स्टे कनेक्टेड, स्टे टुगेदर, थिंक अबाउट फैमिली, और दूसरी साइड अडेप्ट कर रही है एक ऐसे वर्ल्ड में जो रिवॉर्ड करता है मोबिलिटी, स्पीड, पर्सनल एम्बिशन और इंटरडिपेंडेंस। इंटरेस्टिंगली दोनों साइड अपने पर्सपेक्टिव से रैशनल है, बट दोनों सिस्टम डिफरेंट वर्ल्ड्स के लिए ही इवॉल्व हुए थे। बहुत सी सिविलाइजेशन में इंडिविजुअल ग्रेजुअली सेंटर बन गया सोसाइटी का, बट इंडिया में ग्रुप सेंट्रल रहा। फैमिली, कम्युनिटी, किनशिप, शेयर्ड आइडेंटिटी। इसका मतलब ये नहीं कि एक सिस्टम मॉरली सुपीरियर है। इट सिंपली means civilizations adapt differently according to geography, economy, climate और history। और शायद इसीलिए इंडियन फैमिलीज कभी कभी ओवरवेलमिंग लगती है, बट ऑल्सो इनक्रेडिबली रिजिलियंट, बिकॉज इमोशनल इंटेंसिटी के पीछे एक एंशियंट सर्वाइवल लॉजिक छुपा हुआ है। इवन इफ मॉडर्न पीपल कॉन्शियसली उसे रियलाइज नहीं करते। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे इंडियन फैमिलीज आर जस्ट ट्रेडिशनल, रिमेंबर दे वर शेप्ड बाय सेंचुरीज ऑफ अनसर्टेनिटी, एग्रीकल्चर, कलेक्टिव सर्वाइवल एंड सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी। इंडिया में फैमिली सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं थी। इट वॉज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज स्ट्रक्चर दैट हेल्ड सोसाइटी टुगेदर, और कई वेज में आज भी है। अगर आप इंडिया को हिस्ट्री, कल्चर और सिविलाइजेशन के लेंस से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इंडिया की सबसे फैसिनेटिंग स्टोरी अक्सर उन चीज़ों में छुपी होती है जिन्हें हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं।